आज 2 जून 2022 के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं। सत्य बाप शिव बाबा, सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा हमें सारा ज्ञान सत्य सुनाते हैं। ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्ची रहना है। अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखनी है। अभी प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे किस कॉन्ट्रास्ट को अच्छी तरह से जानते हो? उत्तर है, ब्राह्मण क्या करते और शूद्र क्या करते, ज्ञान मार्ग क्या है और भक्ति मार्ग क्या है। उस जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान कौन सा है और हमारा युद्ध का मैदान कौन सा है, ये सब कॉन्ट्रास्ट तुम बच्चे, हम बाबा के बच्चे ही जानते हैं। सतयुग अथवा कलयुग में इस कॉन्ट्रास्ट को कोई नहीं जानते। अभी गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता, तू है सबकी भाग्य विधाता। माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता, तू है सबकी भाग्य विधाता। माता ओ माता। अभी बाबा कहते, ओम शांति। ये है किन माताओं की महिमा? भारत माताओं की महिमा। गाते भी है ना, वंदे मातरम। तो ये सभी है भारत माताओं की महिमा। जैसी परम पिता परमात्मा शिव की महिमा है। सिर्फ एक माता की महिमा तो चल न सके, एक तो कुछ कर न सके, जरूर सेना चाहिए ना। सेना बिगर काम कैसे चले? शिव बाबा है एक, वे एक न हो तो माताएं भी ना हो, न बच्ची हो न ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। मेजोरिटी जो है वो माताओं की है। कई सेंटरों में भी जाएंगे तो दिखता है कि मुरली क्लास में माताओं की मेजोरिटी आती है और भाई लोग कम आते हैं। तो माताओं की जो है वो यज्ञ में मेजोरिटी है, इसलिए माताओं को ही महिमा दी गई है। अभी ये थोड़ी गीत है, पिता ओ पिता तुम हो सबके भाग्यदाता, नहीं ना। तो माताओं की महिमा दी गई है। भारत माताएं जो शिव शक्ति गुप्त सेना है और अहिंसक है, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करती हैं, न स्थूल हिंसा और न हिंसा करती है, न कुछ करती, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करती है ये शिव शक्ति गुप्त सेना, है ना। हमारा माया से युद्ध है, माया पर जीत पाते। हमारी जो है अहिंसक लड़ाई है, हम 5 विकारों पर जीत पाते। हमारी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं है। तो हिंसा जो है 2 प्रकार की होती है। एक है काम कटारी चलाना, दूसरा है गोली आदि चलाना, स्थूल क्रोध करना, मारना आदि। इस समय जो भी जिस्मानी सेनाएं हैं वे दोनों हिंसा करती हैं। आजकल बंदूक आदि चलाना माताओं को भी सिखाते। हाँ, आजकल तो आर्मी में बहनें भी हैं ना, तो माताओं को भी सिखाते हैं बंदूक आदि चलाना और सब कुछ सिखाते हैं। वे हैं जिस्मानी सेना की माताएं और ये है रूहानी सेना की दैवी संप्रदाय वाली माताएं। वे कितनी ड्रिल आदि सीखती हैं। तुम शायद कभी मैदान में गए भी नहीं हो। वे बहुत मेहनत करती हैं, काम विकार में भी जाती हैं। ऐसी कोई मुश्किल होंगी जो शादी नहीं करते होंगे। उस मिलिट्री में भी बहुत सीखते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं। वे भी सेना है तो ये भी सेना है, दोनों सेनाएं हैं। एक स्थूल वर्ल्डली आर्मी जो दिखती है वो सेना है, स्थूल सेना, और ये है
गुप्त, इनकॉग्निटो वॉरियर है ना हम सब, तो ये है गुप्त शिव शक्ति पांडव सेना। तो ये भी सेना है। सेना का तो गीता में अच्छा ही विस्तार लिखा हुआ है, परंतु प्रैक्टिकल में क्या है ये तो तुम ही जानते हो कि हम कितने गुप्त हैं। शिव शक्ति सेना क्या करती है, विश्व का मालिक कैसे बनते हैं, इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। तुम्हारा युद्ध का मैदान भी गुप्त है। हम कोई रियल के स्थूल गुप्त युद्ध के मैदान में जाके नहीं किसी अगेंस्ट कंट्री के साथ नहीं वॉर करते। हमारा तो गुप्त मैदान है ना युद्ध का। हमारी तो माया से युद्ध है, माया पांच विकारों से हम तो उस पे जीत पाते। तो हमारा जो है युद्ध का मैदान भी गुप्त है। मैदान इस मांडवी को कहा जाता है। आगे माताएं युद्ध के मैदान में नहीं जाती थी। अभी यहाँ से पूरी भेंट होती है। दोनों सेनाओं में माताएं हैं, उनमें मेजोरिटी पुरुषों की है, यहाँ मेजोरिटी माताओं की है। कॉन्ट्रास्ट है ना ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का, ये लास्ट कॉन्ट्रास्ट है। सतयुग में कॉन्ट्रास्ट की बात नहीं होती। बाबा आकर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। ब्राह्मण क्या करते और शूद्र क्या करते हैं, बाबा ये कॉन्ट्रास्ट बच्चों को समझाते हैं। दोनों ही यहाँ युद्ध के मैदान में हैं। सतयुग व कलयुग की बात नहीं है, ये है संगम युग की बात। कलयुग के अंत पर शिव बाबा आते हैं, तो ये है संगम युग की बात। तुम पांडव संगम युगी हो, कौरव हैं कलयुगी। उन्होंने कलयुग का टाइम बहुत लंबा कर दिया है। अभी कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े, लेकिन ऐसा तो हो न सके, कल्प तो 5,000 वर्ष का ही है। तो जो है उन्होंने कलयुग का टाइम भी बहुत लंबा कर दिया है। इस कारण संगम का उन्हों को मालूम ही नहीं है। धीरे धीरे ये ज्ञान भी तुम्हारे द्वारा समझेंगे। तो एक माता की महिमा नहीं है, ये है पूरी शक्ति सेना। ऊंचते ऊंच एक भगवान है, शिव बाबा है, और तुम हूबहू कल्प पहले वाली शिव शक्ति पांडव सेना हो। इस भारत को देवी राजस्थान बनाना ये तुम्हारा ही काम है। देवी राजस्थान माना राज करने वाला स्थान। तो इस भारत को देवी राजस्थान बनाना ये तुम्हारा ही काम है। तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी बने, फिर शूद्रवंशी बने। परंतु महिमा जो है वो सूर्यवंशी की ही करेंगे। हम पुरुषार्थी ऐसा कर रहे हैं, जो हम पहले सूर्यवंशी अर्थात स्वर्ग में आवे। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है। सतयुग के कई नाम है, बहिष्ट है, स्वर्ग है, वैकुंठ है, सतयुग है, फूलों का बगीचा है, अल्लाह का बगीचा है। तो सतयुग के भी बहुत नाम हैं। त्रेता को वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता, कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा। अब ये बात रॉन्ग हो जाती है। अब जो आत्मा अभी कलयुग में जिसने शरीर छोड़ा है, तो वही आत्मा तो फिर कलयुग में पुनर्जन्म लेगी ना, स्वर्ग में कहाँ से जाएगी। तो ये फिर रॉन्ग बात हो जाती है। पर बाबा कहते ऐसे तो नहीं कहते कि फलाना त्रेता में राम सीता के राज्य में गया। भारतवासी जानते हैं कि वैकुंठ में श्री कृष्ण का राज्य था, परंतु श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। फिर पहले त्रेता युग में त्रेता वाले रामचंद्र को दिखा दिया है और कृष्ण को द्वापर युग में ले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है ना। तो ये बातें जो है ये मनुष्य जानते नहीं है। तो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। मनुष्यों को सत्य का पता ही नहीं है। घोर अंधकार के अंधियारे में है।
तो हमें उनको अज्ञान अंधकार से ज्ञान की रोशनी में लेके आना है। तो ये काम जो है ये हम ब्राह्मणी कर सकते हैं। बाबा ने हमें विश्व कल्याण करने की सेवा दी है, तो हमें उस सेवा को पूरी रीति से सच्चाई से अच्छे से करना चाहिए। सत्य बताने वाला सतगुरु शिव बाबा, कोई उनको मिला ही नहीं है, तुमको मिला है। वो भगवान जो है वो हमको मिला है, तो हमें और आत्माओं को भी बाबा से मिलवाना है। उन आत्माओं को जो बिछड़ी हुई है उनको बाप के पास लेकर आना है। हमारी तो भाई बहन है ना, तो हमें उनका भी कल्याण करना है। तो वे सब सच बताती हैं सतगुरु शिव बाबा, और सच्चा मनुष्य से देवता सच्चा सच्चा बनाती हैं। बच्चों को कहती हैं, बच्चे तुम कभी भी झूठ कपट नहीं करना। कपट और झूठ अच्छी बात नहीं होती, इसलिए कभी भी झूठ कपट नहीं करना। तुम्हारा कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। जो जैसा कर्म करते हैं वो ऐसा ही पाते हैं। मानो किसी ने इस जन्म में अच्छा अमीर इंसान होके भी अच्छा कार्य नहीं किया है, तो दूसरे जन्म में उसको गरीब का जन्म मिलेगा। तो इसलिए जो जैसा कर्म करते हैं उनको उनके कर्मों अनुसार जन्म मिलता है और वो ऐसा पाते हैं। तो कर्मों की बहुत ही गुह्य गति है, इसलिए कर्म भी सोच समझ कर करने चाहिए, क्योंकि जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा उनको फल मिलता है। अब आम का बीज बोएंगे तो आम का वृक्ष निकल कर आम ही तो मिलेगा ना, अमरूद तो नहीं आएंगे ना आम के पेड़ में। तो जो जैसा कर्म करते हैं उनको वैसा ही मिलता है, फल मिलता है। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। ईश्वर के पास कोई का विकर्म छिप नहीं सकता। कर्म भोग भी बहुत कड़ा होता है। भले तुम्हारा ये अंतिम जन्म है तो भी सजा तो खानी पड़ेंगे, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकता होना है। बाबा ने समझाया है कि भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाती हैं तो जब तक प्राण निकले तब तक भोगनी पड़ती है। बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। एक तो कर्म भोग बीमारी आदि का, दूसरा फिर विकर्मों की सजा। उस समय कुछ बोल नहीं सकते, चिल्लाती रहती हैं, त्राही त्राही करती हैं। पाप आत्माओं को यहाँ भी सजा वहाँ भी सजा मिलती है। सतयुग में पाप होता ही नहीं, न कोर्ट न मजिस्ट्रेट होती हैं, न गर्भ जेल की सजा होती, कुछ सजा नहीं होती है। वहाँ तो गर्भ महल होता है। दिखाते भी हैं कि पीपल के पत्ते पर कृष्ण ऐसे अंगूठा चूसता हुआ आया। वे गर्भ महल की बात है जो पीपल के पत्ते में दिखा दी है। तो सतयुग में बच्चे बड़े आराम से पैदा होते हैं। आदि मध्य अंत सुख ही सुख है। इस दुनिया में कलयुग में आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। अभी तुम सुख की दुनिया सतयुग में जाने के लिए बाबा से अविनाशी ज्ञान हम पढ़ रहे हैं। राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ में हम हैं। हम बाबा से अविनाशी ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान पढ़ रहे हैं। ये गुप्त सेना वृद्धि को पाती रहेगी। जितना जो बहुतों को रास्ता बताएंगे वे ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है याद की, जास्ती याद में रहना है बाबा की याद में। बेहद का वर्षा जो मिला था वे अब गंवाया है। अब फिर से हम वो स्वर्ग की बादशाही का वर्षा पा रहे हैं। लौकिक बाप पारलौकिक बाप दोनों को याद करते हैं। सतयुग में एक लौकिक को याद करते, पारलौकिक को याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पारलौकिक बाप शिव बाबा को तो दुख में पुकारते ना, हे पतित पावन आओ। सतयुग में तो सुख ही सुख है, तो वहाँ पुकारने की जरूरत ही नहीं, वहाँ सुख ही सुख है। ये ज्ञान भी भारतवासियों के लिए है और धर्म वालों के लिए नहीं है। परंतु
जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वे निकल आएंगे, आकर योग सीखेंगे, आकर जो है योग सीखेंगे। योग पर समझाने के लिए तुमको निमंत्रण मिलता है तो तैयारी करनी चाहिए। समझाना है, क्या तुम भारत का प्राचीन योग भूल गए हो? भगवान कहती हैं, मन मना भव मना मामेकम, याद करो मेरी याद में रहो। परम पिता परमात्मा कहती हैं निराकारी बच्चों को कि मुझे याद करो तो तुम मेरे पास माना परम धाम में आएंगे। फिर परम धाम से अगर सतयुग में आने का पाठ होगा तो सतयुग में जाएंगे। तो तुम आत्मा इन ऑर्गन्स से सुनती हो, मैं आत्मा इन ऑर्गन्स के आधार से सुनाता हूँ। मैं आत्मा बाबा अपने को कहते शिव बाबा अपने को कि मैं आत्मा इन ऑर्गन्स ब्रह्मा तन के ऑर्गन्स द्वारा के आधार से सुनाता हूँ, ज्ञान सुनाता हूँ। मैं सबका बाप हूँ, शिव बाबा अपने को कहते। मेरी महिमा सब गाते हैं, सर्वशक्तिवान, ज्ञान का सागर, सुख का सागर आदि आदि। ये भी टॉपिक अच्छी है। शिव परमात्मा की महिमा और कृष्ण की महिमा जो है उसके बीच का अंतर अच्छे से स्पष्ट करके बताओ, डिफरेंशिएट करो इसके बीच में। तो अब जज करो कि गीता का भगवान कौन है। अब ये बड़ी जबरदस्त टॉपिक है, इस पर तुम्हें समझाना है। बोलो, हम जास्ती समय नहीं लेंगे, 1 मिनट दें तो भी ठीक है। भगवान उवाच मन मना भव मामेकम, याद करो तो स्वर्ग का बादशाही का वर्षा मिलेगा। ये किसने कहा? निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा तन द्वारा ब्राह्मण बच्चों को कहा। इनको ही पांडव सेना भी कहते हैं। रूहानी यात्रा पर ले जाने के लिए तुम पंडे हो। बाबा निबंध ये से देती हैं, उनको फिर कैसे रिफाइन कर समझाएं, सो बच्चों को ख्याल करना है, बच्चों को उस पे विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद करने से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, वास्तव में तुम भी हो, परंतु तुमने बाप को पहचाना नहीं है। तुम बच्चे अभी परम पिता परमात्मा द्वारा देवता बन रहे हो। भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटे छोटे बच्चे बुलंद आवाज से बड़ी बड़ी सभा में समझाएं तो कितना प्रभाव पड़ेगा। समझेंगे? ज्ञान तो इनमें है। भगवान का रास्ता ये बताते हैं। निराकार परमात्मा शिव बाबा ही कहते हैं कि हे आत्माएं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान, तीर्थ आदि जन्म जन्मांतर करते करते पतित ही बनते आए, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो भारत की ही चढ़ती कला और उतरती कला है ना। तो बाबा अब कहते कि बाप राजयोग सिखलाकर चढ़ती कला अर्थात स्वर्ग का बाबा हमको मालिक बनाते हैं। फिर माया रावण नरक का मालिक बनाती है। तो उतरती कला कहेंगे ना। जन्म बाई जन्म थोड़ी थोड़ी उतरती कला हो जाती है। ज्ञान है चढ़ती कला, भक्ति है उतरती कला। कहते भी हैं कि भक्ति के बाद फिर भगवान मिलेगा, तो भगवान ही ज्ञान देंगे ना, वही ज्ञान का सागर है। इसीलिए कहावत है कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु तो एक परम पिता परमात्मा ही है ना। एक परम पिता परमात्मा ही सतगुरु है। महिमा सतगुरु की है, न कि गुरु की। गुरु लोग तो दुनिया में ढेर हैं, बहुत गुरु हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन उन गुरुओं का भी गुरु एक सतगुरु शिव बाबा ही है। तो सतगुरु तो एक है, वही सदगति दाता, पतित पावन लिबरेटर है। अभी तुम बच्चे भगवान उवाच शिव बाबा के मुख से सुनते हो।
मामेकम याद करने से तुम आत्माएं शांति धाम मन परम धाम चली जाएंगी। वे परम धाम है शांति धाम और वे सतयुगी दुनिया है सुख धाम और ये कलयुगी दुनिया है दुख धाम। क्या इतना भी नहीं समझते? बाप ही आकर पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाती हैं। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने का ठेका कॉन्ट्रैक्ट एक शिव बाबा ही उठा सकते हैं। तभी तो शिव बाबा को पतित पावन कहा जाता है। बाबा बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, समझे? समझ में आया? अभी बाबा कहते, तुम जानती हो बेहद का सुख देने वाला बेहद का बाप शिव बाबा ही है। बेहद का दुख रावण देते हैं, वे हैं बड़ा दुश्मन। ये भी कोई को पता नहीं है कि रावण राज्य को पतित राज्य क्यों कहा जाता है। अब बाप ने सारा राज हमको समझाया है, एकदम क्लियर करके बाबा ने हमको सब राज समझाया है। हर एक में ये 5 विकार प्रवेश हैं, इसीलिए 10 शीश वाला रावण बनाते हैं। अब 10 शीश वाला कोई मनुष्य थोड़ी ना होता है, ये 5 विकार का प्रतीक है। तो ये बात विद्वान पंडित भी नहीं जानते। विद्वानों का भी विद्वान वो एक शिव बाबा ही है, बुद्धिवानों की बुद्धि एक शिव बाबा ही है, और जो है सबसे बड़े से बड़ा जो लिबरेटर है वो शिव बाबा ही है। वही हमको दुखों से लिबरेट करते हैं। सबसे बड़ी से बड़ा पंडा बाबा ही है, ये इस बात से सिद्ध होता है। बाबा ही ज्ञान का सागर है, बाबा ही नॉलेजफुल है, बाबा को ही सारा ज्ञान है, बाबा ही हमें ये ज्ञान सुनाते हैं। तो अब बाप ने समझाया है कि राम राज्य कब से और कहाँ तक चलता है। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप बैठ समझाती हैं। रावण है बेहद का दुश्मन भारत का, उसने कितनी दुर्गति की है। भारत ही हेवन था जो भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों को बाप की श्रीमत मिलती है कि बच्चे बाप को याद करो। अल्फ और बे, अल्फ है अल्लाह शिव बाबा और बे है स्वर्ग की बादशाही। तो अल्फ और बे बस 2 शब्द याद रखो। परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, रावण फिर नरक स्थापन करते हैं। तुमको तो स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप शिव बाबा को याद करना है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी आदि पर जाओ, जब फुर्सत मिले तो बाप को याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई है शिव बाबा, उसे याद करना है। जब तक उनके घर जाएं तब तक भल तुम सब कर्तव्य करते रहो। ये आत्मा का कर्म क्षेत्र है तो सब कर्तव्य तो करने ही होंगे। तो भल तुम सब कर्तव्य करते रहो, लेकिन बुद्धि से बाप को भूलो नहीं। तभी तो कहते ना, हाथ काटे लेकिन दिल यार्डे। हाथ कर्म करते रहे लेकिन दिल जो है वो बाबा की याद में रहे। तो हाथ काटे दिल यार्डे, लेकिन बुद्धि से बाप को नहीं भूलो। अभी बाबा कहते, अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करनी है। सच्चे बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, झूठ कपट का त्याग करना है, याद की यात्रा में रहना है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं ऐसे सब पर उपकार करना है, सब पर रहम करना है, क्योंकि हम रहमदिल बाबा के रहमदिल बच्चे हैं। तो सब पर रहम करना है, सब पर उपकार करना है, सबको बाप का सत्य परिचय देना है।
अभी वरदान है ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भव। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाली सफलता मूर्त भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, जो बच्चे अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाते हैं उनके व्यर्थ संकल्प स्वतः खत्म हो जाते हैं। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना, ऐसे नहीं कि पुराने संस्कार यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि के लॉकर में रख दो। नहीं, जैसे कईयों की आदत होती है कि अच्छी चीजें व पैसे बैंक अथवा अलमारियों में रखने की, पुरानी वस्तुओं से प्यार होता है वही यूज करते रहते। यहाँ ऐसे नहीं करना, यहाँ तो मनसा से, वाणी से, शक्तिशाली वृत्ति से अपना सब कुछ सफल करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। अभी स्लोगन है, बाप और मैं ये छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप और मैं ये छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। अभी स्लोगन, अभी मातेश्वरी नहीं, अभी परमात्मा महावाक्य है। टॉपिक है, सभी ब्राह्मण बच्चों प्रति विशेष अटेंशन। एक बल एक भरोसा, अर्थात सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है, जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ जाता वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। अगर कहाँ भोग के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये भी माया है। इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन वाला ही वो बाबा है और मधुबन में ही बाबा आते हैं। इसलिए हर एक बच्चा ये सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। अच्छा, ओम शांति।